हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 9 में बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, सौर मंडल। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सौर मंडल क्या है? देखिए, सौर मंडल के बारे में आपने अच्छी तरह से सुना होगा, लेकिन समझा है नहीं समझा है इससे पहले लेक्चर में, वो आपको पता होगा, लेकिन ध्यान से समझ लें। जिस निहारिका से सौर मंडल का उद्भव माना जाता है, उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक, ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौर मंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, सूर्य एक तारा है, और इस सूर्य से भी कई ऐसे बड़े बड़े तारे हैं उस ब्रह्मांड में, लेकिन ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें बड़े दिखाई नहीं देते हैं। तो तारा है। इसके अतिरिक्त 8 ग्रह, उनके अनेक उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह अर्थात ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु, असंख्य उल्काएं। उल्काएं जानते हैं किसे कहते हैं बच्चों? जो इस ब्रह्मांड में रात के समय में बहुत सारे छोटे छोटे हम तारे देखते हैं टिमटिमाते हुए, उनको उल्का पिंड कहते हैं। तो वह उल्काएं एवं बृहत मात्रा में धूल के कण और गैस, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है। वर्तमान में नक्षत्र वैज्ञानिक प्लेटो अर्थात कुबेर को ग्रह नहीं मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसके अलावा 8 ग्रहों में से सूर्य की ओर से पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य स्थित है। जबकि शेष 4 ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। ये 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो इस तरह से कितने ग्रह आ गए बच्चों? अब तक 8 ग्रह हो गए। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 हो गए। यहाँ से यहाँ तक आपके 4 हो गए। अच्छा, 4 ये हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक नवा जो ग्रह है जिसको परिभाषा से निकाल दिया है, यम, जिसको निकाल दिया गया है। पहले 9 थे, अब 8 रह गए। इस आगे देखिए, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की भांति सैलों और धातुओं से बने हैं, इसीलिए ये अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। से 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक, जोवियन ग्रह गैस से बने हैं, क्योंकि इसमें एक गैस आया था अभी ऊपर, गैस से बने हैं। इनमें से अधिकतर ग्रह पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं। इनका वायुमंडल भी सघन है, जो मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही जहरीली गैसें हैं, जो वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती हैं। ठीक है। हमारे वायुमंडल में कई ऐसी परतें हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों का महत्व सबसे ज़्यादा है। बाकी और कई ऐसी गैसें हैं, हीलियम, मीथेन इत्यादि जैसी, जो जहरीली गैसें हैं, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह में ज़्यादातर पाई जाती है। इसीलिए इसे गैसों का आवरण कहा जाता है, अर्थात वही गैसों का आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए या घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। तो इस तरह से आपने आज जाना सौर मंडल के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप सुने, समझें अच्छी तरह से।